मेरा नाम किरण है और मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं आपको अपनी अब तक की जर्नी के बारे में जेआरएफ तक की जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो 2021 में जब मेरी बैचलर्स हुई तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं पता नहीं अब मैं आगे क्या करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ सर्च करते हैं। मतलब मेरा ना ऐसे ही था कि लॉकडाउन के टाइम पे और ऐसे हो गया था कि थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस और स्पिरिचुअलिटी और इन सब में थोड़ा मैंने ध्यान देना शुरू किया। तो फिर मेरे को लगा मैं क्या करूँ आगे। फिर मैंने ऐसे सर्च किया कि क्या कोर्स कर सकती हूँ मैं। फिर मुझे ऐसे ही एक यूट्यूब वीडियो में देखा कि योगा जैसा भी कोई कोर्स होता है। तो फिर मैंने इसके बारे में इंस्टाग्राम पे हम सब चलाते हैं तो उस पर मैंने सर्च किया कि MA योगा ऐसे लिखा। तो वहाँ पे मुझे एक सर मिले और उनसे फिर बात हुई। मैंने मतलब काफ़ी लोगों को लंबा चौड़ा मैसेज किया और फिर उनमें से एक ने रिप्लाई किया सर ने। फिर उनका कांटेक्ट पता नहीं सर से कैसे निकल गया और तो फिर वहाँ से एडमिशन हो गया मेरा। फिर उसके बाद एडमिशन होने के बाद जो यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर भी सिर्फ एक मैम पढ़ाती थी और ज़्यादा वहाँ पे हम आना जाना भी नहीं था। मतलब सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता था, इतना ही था। तो मतलब वहाँ से इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, सीख नहीं पाई प्रैक्टिकली भी योगा में। पर फिर भी घर पे मैं ऑनलाइन जैसे या तो बुक्स पढ़ के और इन सब से खुद प्रैक्टिस करती थी। और पढ़ाई मतलब एक एकेडमी है MDYA नाम से, तो उसके अंदर भी उसमें मैंने उससे भी थोड़ी पढ़ाई करी। और पहले जब मैंने बैचलर्स करते करते नेट क्वालिफाई हो गया और फिर उसके बाद जब एक बार तब नेट नहीं हुआ था, फिर उसके बाद मैंने और अलग से फिर पढ़ाई करी तो फिर JRF भी हो गया। तो मुझे नहीं पता अभी भी मैं आगे क्या करने वाली हूँ, क्या होगा मेरे साथ। अभी भी मैं बिल्कुल सेम उसी सिचुएशन में हूँ जो मैं बैचलर्स के बाद थी। पर अब तक अगर अच्छा हुआ है तो आगे भी ठीक ही होगा जो होगा, देखते हैं। थैंक यू। Anybody, those who want some questions, you can ask to Kiran. आपने प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिस करती है? हाँ, मैं प्रैक्टिकल अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ। आपने ऑनलाइन क्लासेस कैसे हाँ, उनके ना यूट्यूब पे भी है और अगर आप ऑनलाइन अगर रेगुलर भी लेना चाहो तो भी ले सकते हो। यूट्यूब पे अवेलेबल है उनकी वीडियोस। देखो सबसे पहले ना एक चीज जो जरूरी होता है वो पूरा एक आप है ना भले ही 2 घंटे पढ़ पाओ या दिन में 4 घंटे पढ़ पाओ, पर एक मेरा ऐसा था कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहला जो काम होता था ना, मैं 3-4 घंटे लगातार ऐसे होते थे। बीच बीच में थोड़ा बहुत टूट भी जाता है रिदम, पर एक डिसिप्लिन वो बनाना पड़ता है। और वो मतलब क्वालिफाई होना एक बाय प्रोडक्ट होती है। आप बस अपने काम पे फोकस करो। आपको रोज खुद से कमिटमेंट करनी है कि आप रोज वो 3-4 घंटे दोगे। मैं भी इनसे काफी प्रभावित हूँ क्योंकि कम मिलते हैं ना। तो कई है क्या JRF की तैयारी के लिए दिल्ली जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, घर वाले परेशान हैं, 2 साल से JRF नहीं हो रहा। तो लड़की नॉर्मल पढ़ाई करके नेट कर देती है, फिर JRF कर देती है ना। तो भगवान ने चाहा तो इन फ्यूचर इनका जल्दी PhD में भी हो जाएगा कहीं अच्छी जगह, क्योंकि रेगुलर करना चाहती है। तो JRF मिल गया है। JRF में इनको डायरेक्ट एट प्रेजेंट अगर ये आज ही एडमिशन लेती है तो जिस दिन एडमिशन इनका हो जाता है 37,000 रुपए सीधे सीधे प्लस 5,000 रुपए एक्स्ट्रा और मतलब 42-43,000 रुपए बिना किसी टेंशन के सीधे अकाउंट में आ सकते हैं 5 साल में। और हो सकता है 1-2 साल बाद और बढ़ जाए 50+ रुपए, ठीक है ना। तो उसमें बच्चा को मतलब इनकम भी हो जाती है, अच्छी स्टडी भी कर सकता है और पेरेंट्स का भी भला कर सकता है। 30-40 लाख रुपए तक 5 साल में बच्चा कमा भी लेता है, PhD कर लेता है, ठीक है। तो मतलब कंफर्ट फील करता है बच्चा की, टेंशन हट जाती है और ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आते रहते हैं और अच्छे से PhD भी आपकी हो जाती है। तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, अच्छी बात है।